नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस के बारे में अपना अनुभव शेयर करेंगे जिस बिजनेस में 700% से लेकर 2000% तक का ग्रोथ किया जा सकता है। यानी कि एक साल में आपका पैसा 700 गुना हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो 2000 गुना हो जाएगा आपका पैसा। वह 4 बिजनेस कौन सा है, उसे आप कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा और दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, यानी सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप दोस्तों बिजनेस करने में इंटरेस्ट हैं और जल्दी से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे किसी ब्रांड के पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, यानी कि आपकी एक अलग पहचान बने, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद 10 मिनट तक बैठ के इसके बारे में सोचिएगा। सोचने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है या जो भी प्रश्न आपके मन में बन रहा है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बिजनेस की बात करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये चारों बिजनेस ना आज बंद है और भविष्य में कभी भी बंद नहीं होगा। कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना लग जाए, यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। तो पहले बिजनेस की बात करते हैं जिसमें डेली नीड की चीज़ें आती हैं, वो है दोस्तों जनरल स्टोर यानी किराना स्टोर का बिजनेस। किराने स्टोर का बिजनेस दोस्तों 2 टाइप से किया जाता है। 2 टाइप, एक तो होता है दोस्तों आपको फुटकर और दूसरा होता है दोस्तों थोक में। थोक में पहले समझते हैं कितना % का ग्रो होता है, फिर इसे समझते हैं फुटकर में कितने % का ग्रो होता है। दोस्तों अगर किराना स्टोर का बिजनेस आप थोक रेट में करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चीनी, मैदा, तेल, गेहूं, चावल, आटा, डेली नीड की जो चीज़ें हैं। छोटे लोगों की भी छोटे लोगों की भी आवश्यकता है, बड़े लोगों की भी आवश्यकता है, एक गरीब की भी आवश्यकता है, एक अमीर की आवश्यकता है, क्योंकि बिना खाना खाए किसी का चल नहीं सकता है। तो दोस्तों इसमें डेली नीड के इसे 2 तरीके से यानी फुटकर और थोक में किया जाता है। तो पहले थोक की बात करें। थोक में अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो दोस्तों आप परसेंटेज के हिसाब से बिजनेस करिए, यानी 2% से 3%। थोक में कितना करना है दोस्तों, 2% से 3%, इससे ज्यादा नहीं करना है। आप इससे ज्यादा करेंगे ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आज के कंपटीशन का जमाना है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सामान आपने खरीदा है 100 रुपए में, इसे 2% के हिसाब से करेंगे तो इसे आपको बेचना कितना है, 102 रुपए में। अब ये 2% का जो बिजनेस हुआ ये डेली का बिजनेस हुआ। किसका बिजनेस हुआ, ये दोस्तों डेली का बिजनेस हुआ। महीने का कितना गया, गुणे 30, 60% गया महीने का 60%। और दोस्तों साल का कितना गया, 12×6=72, 720%। अगर ये 2% के हिसाब से कर रहे हैं आप, तो दोस्तों एक साल में आपका पैसा 720 गुना हो जाएगा जितना आपने लगाया। अगर इसे 3% के हिसाब से कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें 1000+ गुना हो जाएगा। ये तो हो गया थोक में किराना स्टोर का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं। अब दोस्तों इसी में से आता है फुटकर। अगर आपको इसको फुटकर करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपका 5% से 10% का ग्रो करना, इससे ज्यादा प्रॉफिट मत लेना। 5% से 10%, अगर 5% की रेशियो लेके आप चलते हैं, मान लीजिए जो सामान आपका 100 रुपए का है उसे 5% पे बेचेंगे तो 105 रुपए में बिकेगा। यहाँ पे ग्राहक अट्रैक्टिव होंगे। और 5% के हिसाब से आप मान के चलिए दोस्तों 150 करेंगे, 150% हुआ। एक साल में, एक महीने में 150%। अगर साल की बात करते हैं तो दोस्तों ये जाएगा 1800% लगभग। अगर 10% की रेशियो लेके चलते हैं तो दोस्तों एक साल, एक महीने में कितना होगा, तो एक आपका बिचेगा 110 रुपए में, 110 रुपए में। और 30 में अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे तो 10% डेली हो रहा है, 10% आपका डेली हो रहा है, तो ये हो गया 300%। और साल की अगर हम बात करें तो 3600%।
3600% का ग्रो हो गया। तो दोस्तों ये 2 टाइप के किराना स्टोर का बिजनेस आप किया जाता है, और ये 2 टाइप का बिजनेस परसेंटेज पे जब आप करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। लोग फेल कहाँ पे होते हैं? लोग दोस्तों ये सोचते हैं जैसे हमने जो 100 रुपए का सामान खरीदा है, जो 100 रुपए का सामान हमने खरीदा, इस पे कम से कम भैया 100 रुपए पूंजी लगाए हैं तो 20 रुपए तो चाहिए ही, 15 रुपए तो चाहिए। इसी चक्कर में वो बिजनेस में फ्लॉप हो जाते। कभी भी दोस्तों ऐसे बिजनेस मत करना, उसे परसेंटेज पे करना, और ये मान के चलना हमें डेली हमारा निकल रहा है, ये परसेंटेज हमारा डेली का चल रहा है। एक प्रकार के शेयर मार्केट का भी बाप है। आप बैंक में पैसा डालते हैं, कितना परसेंट मिलता है? साल का 4% मिलता है सेविंग अकाउंट में, साल का। आप 100 रुपए रख रहे हैं तो 1 साल में आपको 104 मिलेगा, और वहीं वो बैंक वाले हम लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमाते हैं। इसलिए कभी भी अपने पैसे को बैंक में मत रखना, उसे काम पे लगा देना, बिजनेस में लगा देना, वो पैसा उससे ज्यादा ग्रो करेगा। बस आपको ऐसे बिजनेस में लगाना है जहां पे आपका पैसा फ्लॉप ना हो। आप दोस्तों शेयर मार्केट में लगाते हो, वहां पे भी रिस्क है। आप दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो जो अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रहा है वो 17% का दे रहा है, 18% का, वो भी आपके गारंटी नहीं होती है। लिखा रहता है टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे तो अगर 2% डेली का बिजनेस करेंगे तो यहाँ गारंटी है। आप 10,000 का माल लाएंगे थोक में दोस्तों, और 2% प्रॉफिट लेके इसे आप बेच देंगे, 10,000 का 2,200 रुपए आपका शाम तक आराम से निकल आए। आराम से 2% के बिजनेस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग घर से उठा ले जाएंगे, 2,000 रुपए आपका आराम से हो जाएगा 2%। अब दोस्तों ये पहला बिजनेस हो गया, किसका हो गया? किराना स्टोर का बिजनेस, सबसे नंबर 1 बिजनेस। दूसरा है दोस्तों जो बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, वो है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। क्या है दोस्तों? मेडिकल स्टोर का बिजनेस। ये दोस्तों मेडिकल स्टोर कभी बंद नहीं होगा। आप इधर उधर खाएंगे पिएंगे जरूर, उसके बाद आप बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो दवाएं जरूर बिकेगी। अब इसे भी दोस्तों 2 टाइप का किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे अपनी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या इसको भी 2 टाइप, एक फुटकर और एक थोक में। अगर इसे आप थोक में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 से 10% का बिजनेस होता है। 5 से 10% का बिजनेस थोक में होता है दोस्तों, 5 से 10%। अगर आप इसे फुटकर में बेच रहे हैं, फुटकर में बेच रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे होता है जो वो होता है कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ 20% से 40% का ग्रोथ होता है। ये पर डे का है, जो आपका माल बिकेगा ये पर डे का बिकेगा। मान लीजिए आपने एक सिरप बेच लिया, एक टॉनिक बेच लिया, एक पेंटाप्राजोल, एक पत्ता बेच लिया, तो डेली का ही हो गया। अगर ये दोस्तों 5% का ग्रोथ समझ जा रहा है तो आप सोच लीजिए साल का कितना परसेंट जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों इसमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल की एक्सपायरी होती है, इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। अगर आपको एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे छोटी सी जगह मिल जाए जितने में आपका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पास हो जाता है, और वहाँ पे दोस्तों आप मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, आपको अच्छी इनकम होगी। इससे बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं, सबसे प्रोफेशनल बिजनेस है। और धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा अनुभव हो जाता है जो आगे चल के आप एक छोटे मोटे निजी प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। तो नंबर 2 का बिजनेस जो है दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस है। तीसरे नंबर पे जो बिजनेस आता है दोस्तों वो है कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस भी कभी बंद नहीं होगा। हम आप कपड़ा पहनना बंद नहीं करेंगे, बस इसमें ये ध्यान देना पड़ता है। अभी इसमें सस्ते कपड़े भी आते हैं, महंगे कपड़े भी आते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें बिना आपका नहीं चल सकता है, जैसे अंडरवियर हो गया, बनियान हो गया, सॉक्स हो गया, इसके बिना आपका काम नहीं चलना है। और लेडीज में देखा जाए तो कुर्ती हो गया, लहंगी हो गया, ऐसी चीजें हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। और इस बिजनेस में दोस्तों तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होती है वो दोस्तों 15 से लेकर के यहाँ पे 50% तक की मार्जिन है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कितना ले लिया जाए। कोई विशेष ब्रांड नहीं होता है, बस कपड़े की क्वालिटी बेस्ट हो, उसकी सिलाई बढ़िया हो और डिजाइन बढ़िया हो। अगर आप कपड़े का थोक भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ 10 से 15% होगा।
और अगर आप इसे फुटकर में बेच रहे हैं तो 25% से लेकर 50% तक का प्रॉफिट है दोस्तों। ये कपड़े का बिजनेस, इसमें भी कभी आपके पैसे लॉस नहीं होते हैं, क्योंकि कपड़ा कभी एक्सपायरी पड़ता ही नहीं, उस पर कोई डेट ही नहीं पड़ती है, कोई डेट नहीं, बस उसके ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, फैशन बदलते रहते हैं। फैशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें बिजनेस करना है तो दोनों टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं आसानी से। अगला बिजनेस है दोस्तों, वो है स्पोर्ट का बिजनेस, यानी जूते चप्पल स्लीपर का बिजनेस। आप दोस्तों बस इस पे ध्यान दे देना है कि जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं उस एरिया में किस टाइप के जूते चप्पल स्लीपर सबसे ज्यादा बिकते, ये भी दोस्तों कभी बंद नहीं होगा। अगर आप इसे थोक रेट पे करते हैं, अगर आप दोस्तों इसे थोक रेट पे करते हैं तो यहाँ पे 5% से 10% पे थोक में ये बिकता है, इससे कम पे मार्जिन पे नहीं बिकता है थोक में। अगर 5% की बात कर लें तो 150% महीने का हो गया, 1800% आपका एक साल का ग्रो कर रहा है बिजनेस। 10% मान के चलते हैं तो दोस्तों 3600% का बिजनेस होगा। एक आपका जो 10,000 1 लाख बिजनेस है एक साल में इतना ग्रो कर जाएगा। बस आपके पास बिजनेस करने के यही आइडियाज होने चाहिए, बिजनेस करने की तकनीक हो जानी चाहिए, और जिस बिजनेस में आप कदम रखना दोस्तों उस बिजनेस में कम से कम 5 साल का समय देना। 5 साल जो बिजनेस को आपको समझने में लग जाएगा, कभी बिजनेस अप, कभी बिजनेस डाउन, कभी बिजनेस अप, कभी बिजनेस डाउन, और 5 साल के बाद जब आप उस बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वही बिजनेस दोस्तों अपने आप ग्रो करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये थे 4 बिजनेस, ये 4 बिजनेस, और ये 4 बिजनेस में दोस्तों कभी नुकसान नहीं होगा। और रही बात दोस्तों जूता चप्पल, इसमें भी कोई एक्सपायरी नहीं पड़ी होती है, इसका भी जैसे जैसे फैशन बदलता है फैशन के हिसाब से डिजाइन और मॉडल चेंज होते रहते हैं, इसीलिए बस स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे फैशन बदलते जाएं उसी हिसाब से आप दोस्तों उसी टाइप के जूते चप्पल लें। और आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, वीआईपी एरिया है कि ग्रामीण एरिया है कि दोस्तों आप सिटी में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो डिमांड है उसी हिसाब से आपको माल रखना है, और इसे थोक और फुटकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसे फुटकर बेचते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 15% से लेकर 30% तक की मार्जिन होती है। एकदम ब्रांडेड जूते चप्पल की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल में तो दोस्तों 50% तक मार्जिन होती है। इन चारों बिजनेस में से कोई भी बिजनेस अगर आप करने में इंटरेस्ट है, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, इससे संबंधित और जानकारी आपको चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन हमें बताइए, आप जानना क्या चाहते हैं दोस्तों, हम उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। और दोस्तों जो भी हम जानकारी शेयर करते हैं उस जानकारी दोस्तों अपनी खुद की जेन्युइन जानकारी होती, पहले उसे हम करते हैं फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये चारों बिजनेस दोस्तों मैं कर रहा हूं, इसलिए पूरी रियलिटी आपको दे रहा हूं। बिजनेस के करने के सीक्रेट जानने के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।